नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेरी जान विद सुमेरा खान। और आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी यानी हिंदुस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं वो गृह युद्ध जैसे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से 2 साल हो गए लगभग अब, जबकि इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ मौजूद है, उनकी सरकार चल रही है, लेकिन उनके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कैसे उनके खिलाफ अलग अलग जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं, अलग अलग धरने प्रदर्शन होते रहे हैं, बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन में फजलुर रहमान मौलाना शामिल होते रहे हैं और बाकी तमाम दल भी हुए हैं। लेकिन अब जो बड़ा डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ है उसमें ये कि लगभग 11 से 12 राजनीतिक दल हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सब ये कह सकते हैं कि लगभग सभी अपोजिशन पार्टियां एक साथ आ गई हैं एक मंच पर। इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया है, जिसमें बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ की पार्टी यानी उनकी बेटी इस वक्त उनकी तरफ से मौजूद है मरियम नवाज, ये सब लोग मौजूद हैं। तो ये जो गठबंधन है उसकी एक रैली हुई पहले गुजरांवाला में और उसके बाद कराची में। इस रैली में बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगाया वो नवाज शरीफ ने, जो लंदन से इस रैली में शामिल थे, इस जलसे में शामिल थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ या उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उन्हें कैसे देश से बाहर निकाला गया, उसके लिए सेना जिम्मेदार है। और उन्होंने सीधा नाम लिया सेना अध्यक्ष जो इस वक्त हैं पाकिस्तान के, बाजवा, उनका भी, ISI चीफ का भी। और ये पाकिस्तान में इससे पहले खुद इमरान खान बहुत करते रहे हैं जब वो सत्ता में नहीं थे, कि वो कैसे पाकिस्तान की सेना का सीधे नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश सेना करती रही है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने भी एक रैली के मंच से इस तरह की बातें कही। और उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसके बाद का घटनाक्रम ये हुआ है कि नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, उनके जो पति हैं सफदर, उनको अरेस्ट करने के लिए वो होटल में रुके हुए थे इस रैली के बाद जो कराची में हुई डेमोक्रेटिक फ्रंट की। और उसके बाद होटल के कमरे से उन्हें अरेस्ट किया गया। हालांकि उन्हें अब बेल मिल गई है, लेकिन जिस तरह से अरेस्ट किया गया उसको लेकर काफ़ी सवाल उठे हैं पाकिस्तान की सेना पर। और आखिरकार बाजवा इतने मजबूर हुए कि उन्होंने एक इंक्वायरी सेटअप की है सिंध में इस वक्त, क्योंकि बिलावल भुट्टो और उनकी पार्टी की सरकार है, इस वजह से उन पर बहुत दबाव था। बिलावल भुट्टो ने बात भी की बाजवा से, यानी बाजवा ने रात को ही बिलावल भुट्टो को फ़ोन किया, बात की, आश्वासन दिया कि वो इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं। इंक्वायरी उन्हें क्यों ऑर्डर करनी पड़ी और क्यों हम कह रहे हैं कि गृह युद्ध जैसे हालात हैं? क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तानी रेंजर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो गए और उन्होंने जाकर जो IGP हैं यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं सिंध के, उनके घर को घेर लिया। उनको कहा कि आप FIR दर्ज करें सफदर के खिलाफ यानी मरियम नवाज के पति के खिलाफ। और जब इस बात को, क्योंकि पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे थे, तो सीधे IGP के घर का घेराव किया गया। सुबह 4 बजे इस तरह के दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान के अलग अलग जो मीडिया संस्थान है उनकी तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, कि सुबह 4 बजे IGP के घर में लोग घुसे, उनको वहां से लेकर गए, यानी उन्हें लगभग अगवा कर लिया गया। अगवा कर उनको ले जाया गया, दबाव बनाया गया, FIR दर्ज हुई और फिर रात में ही जाकर उस कमरे में जिसमें मरियम नवाज अपने पति के साथ ठहरी हुई थी, वहां पर पुलिस ने धावा बोला, उन्हें वहां से अरेस्ट किया। मरियम नवाज ने इसकी तस्वीरें साझा की हैं। लेकिन ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक तरफ सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान में आज ही अखबारों की हेडलाइंस हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ने मीटिंग चेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि गेहूं की शॉर्टेज हो रही है देश में और उसको क्यों नहीं इंपोर्ट किया जा रहा है, जबकि उनकी तरफ से ये आदेश दिया गया था कि यह किया जाए। अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। चीनी उनको इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उसकी किल्लत हो रही है। टमाटर उन्हें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, उसकी किल्लत हो रही है। तो एक तरफ तो देश की जनता के सामने पाकिस्तान में इस तरह की दिक्कत है जहाँ उन्हें आटा, चीनी, टमाटर, सब्जी नहीं मिल रही है और उसकी किल्लत है, कमी है। और इमरान खान की सरकार में इमरान खान ये खुद कह रहे हैं कि उनके आदेश देने के बावजूद इसे इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ये नाराज़गी उनके खिलाफ है, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लग रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जहां पूरा विपक्ष एक साथ आ गया और अब सीधे सेना पर को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि इतनी बड़ी रैली में आप सीधे सेना पर अटैक करें, यानी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है यानी ISI और सेना को आप टारगेट कर उनसे सवाल पूछें कि आप ही जिम्मेदार हैं इस सब के लिए। तो क्या पाकिस्तान में एक बड़े बदलाव को हम देखने वाले हैं? क्या अभी तक जो करती रही है पाकिस्तान की सेना की, जब उनके ऊपर ख़तरे के बादल मंडराते हैं, वो जो सरकार सत्ता में मौजूद होती है उसे बदल देते हैं। अगर इमरान खान को लेकर हालात इतने बिगड़ जाएंगे तो कभी भी वो एक्सपेंडेबल हैं, कभी भी बाजवा उनको हटा देंगे कुर्सी से। लेकिन
क्या अब बाजवा की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा क्या सेना के खिलाफ भी अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को गुर्बत और गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें मालूम है कि कैसे पाकिस्तान की सेना ऐशो आराम में रह रही है, पाकिस्तान की सेना के पास कितना पैसा है, वो हथियार खरीदने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तब जबकि लोगों के लिए गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। तो इसकी वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में, जो गृह युद्ध के हालात हैं, जहां सीधे सेना और आम जनता के बीच हम टक्कर होते देख सकते हैं। और अगर ऐसे हालात बनते हैं तो वो हमारे लिए यानी भारत के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में ऐसे हालात बने हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे को वापस उठाया है, आतंकवाद को बढ़ाया है, पाकिस्तान ने भारत के साथ सरहद पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है, पहले ही वो चीन के साथ मिला हुआ है। इस वजह से भारत को यानी हमें और जागरूक और सचेत रहने की ज़रूरत है पाकिस्तान की साजिशों को लेकर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो ज़रूर किसी बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। देखना यह कि आगे क्या होता है पाकिस्तान में।